संगठन की बैठक करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह अयोध्या पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को लेकर कहा, अपनी पार्टी व उत्तर प्रदेश की जनता की तरफ से मैं भारतीय सेना का सम्मान करता हूं। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकवादियों को चुन चुन कर मारने का काम किया है वो ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो संकल्प था वो संकल्प हमारी सेना ने पूरा किया। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी द्वारा सवाल उठाने पर कहा, कांग्रेस हमेशा देश की सेना और देश का अपमान करती रही है, यह जग जाहिर है। पाकिस्तान की एजेंसी सबको कोमा में है, पाकिस्तान में इमरजेंसी घोषित है, ये सब जग जाहिर है। इसके बाद भी कांग्रेस सवाल उठा रही है। वही अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, ये लोग जातिवादी परिवारवादी लोग हैं, इनका एजेंडा पीडीए का एजेंडा नहीं है, इनका एजेंडा परिवार के विकास का एजेंडा है। भाजपा के संगठन चुनाव पर प्रदेश अध्यक्ष कहा कि उत्तर प्रदेश ने 98 जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयां घोषित कर दी गई है, 28 जिले का भी बाकी। मिल्कीपुर चुनाव के कारण अयोध्या की दोनों इकाइयां रोकी गई थी। शेष जो अयोध्या की और शेष 26 बची हुई हैं, उसमें एक सिद्धार्थनगर में चुनाव की अर्हता पूरी न होने के कारण चुनाव रोका गया था। बहुत जल्द ही विचार विमर्श करके घोषित करेंगे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। मैं अपनी पार्टी की ओर से उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों की ओर से भारतीय सेना का सम्मान करता हूं। तो भारत की सेना ने जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगांव की घटना में जो लोग दोषी थे, अपराधी थे, उन्हें चिन्हित करके चुन चुन कर मारने का जो काम किया है वो ऐतिहासिक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प था, उस संकल्प को हमारी सेना ने पूरा किया। मैं उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों की ओर से, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से, अपनी सेना का और अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। अध्यक्ष जी, तरीके पार्टी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से, विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ताओं का समूह है और देश भर में लगभग 12-13 करोड़ हमारी संस्था है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग 2.5 करोड़ से अधिक संस्था है। उसके अलावा हमारे सक्रिय सदस्य हैं और सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी की टीम है, इकाई है, हमारा संगठनात्मक ढांचा है। तो हम एक चुनाव की प्रक्रिया के तहत उसे आगे बढ़ा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने साधारण संस्था, सक्रिय संस्था, बूथ समिति, मंडल समिति और प्रदेश भर में 98 से जिला इकाइयों में से 70 जिला इकाइयाँ घोषित कर दी। कुछ 28 जिला इकाइयाँ अभी बाकी हैं। तो मिल्कीपुर चुनाव के कारण अयोध्या की दोनों इकाइयाँ रोकी गई थी। शेष अयोध्या की दोनों और शेष जो 26 इकाइयाँ बची हैं, उनमें से एक सिद्धार्थनगर को छोड़कर, सिद्धार्थनगर में मंडलों के चुनाव जिले की अहर्ता पूरी करने के लायक नहीं हो पाएगी। तो हम बहुत जल्दी आपस में विचार विमर्श करके सभी राजनीतिक सामाजिक समीकरणों का ध्यान में रखते हुए सभी घोषित करेंगे और तुरंत एकदम पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव कराएगा। अभी कांग्रेस के नेता राशिद, ये कांग्रेस हमेशा देश की सेना का और देश का अपमान करती रही, ये सब जग जाहिर है। और पूरी दुनिया और पाकिस्तान की एजेंसियां और पाकिस्तान, और जिस प्रकार से पाकिस्तान में लोग कोमा में हैं, एक प्रकार से इमरजेंसी घोषित, तो ये सब जग जाहिर है। भारत की सेना ने जिस प्रकार से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आतंकवादी ठिकानों को चिन्हित करते हुए उनके लक्ष्य करके उनके खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें बड़ी संख्या में उनके जान माल की हानि हुई है, ये जग जाहिर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो उनका स्वभाव है, वो हमेशा देश की सेना को अपमानित करने का काम करते रहे। अध्यक्ष जी, अखिलेश यादव का सब लोग जानते हैं समाजवादी पार्टी के चरित्र के बारे में, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जब जब सरकारें आई हैं, तो उन सरकारों में किसका एजेंडा चला है और कौन लोग अराजकता, गुंडागर्दी, बेईमानी, भ्रष्टाचार के अगुआ थे, ये सब लोग जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, चाहे योगी जी की सरकारें हों, चाहे मोदी जी की सरकार हो, हम सब लोग
मिलकर 140 करोड़ लोग और 25 करोड़ लोगों के उत्थान के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। इस तरीके से अध्यक्ष को कर रहा है तो क्या आपकी संगठन में भी इस तरीके से आरक्षण को लागू नहीं, निश्चित रूप से आप सब लोग जानते हैं अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी जो ये लोग जातिवादी परिवारवादी लोग हैं, इनका एजेंडा पीडीए का एजेंडा नहीं है जी। इनका तो परिवारवादी अपने परिवार का विकास का एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा आप अगर देखेंगे तो संगठन में भी हमारी पार्टी में बहुत लंबे समय से चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे महिलाएं हों, चाहे पिछड़े वर्गों के लिए हो, हमारे यहाँ संवैधानिक व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू है। उसी आधार पर हम लोग का संगठन हमारा बना है। आज हमारा संगठन सर्वव्यापी है, सर्वस्पर्शी है, जिसमें महिलाएं भी हैं, अनुसूचित जाति के लोग भी हैं, समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं।